तो आज हम इंडियन ड्रामास के नॉनसेंस सुपर हीरोज़ देखने वाले हैं। भाई इंडियन ड्रामा से जो लॉजिक है ना उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, तो वैसे ही इनके जो सुपर हीरो होते हैं वो भी लॉजिक से काफ़ी दूर है। तो लॉजिक की माँ बहन कैसे करते हैं ये लोग, वही हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। हैदर टीवी की तरफ से वीडियो है, तो शुरू करते हैं अभी। दोस्त अगर इंडियन ड्रामों की बात करें तो ये लोग इतने लंबे सीरियल्स बनाते हैं जो कयामत तक भी खत्म नहीं होंगे। पहले तो इन ड्रामों में सिर्फ सपोलिका भाभी के षड्यंत्र और रसोड़े में कौन था की लड़ाइयां चलती थी, लेकिन अब इनके पास सुपर पावर्स भी आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ड्रामों के गरीब और सबसे सस्ते सुपर हीरोज दिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, स्पाइडरमैन हॉलीवुड के सबसे फेमस हीरोज में से एक है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन ड्रामों के प्रोड्यूसर्स के पास भी एक देसी स्पाइडरमैन मौजूद है। पहली बात तो ये है कि इसे स्पाइडरमैन नहीं बल्कि मकड़ी मैन कहना मुनासिब होगा, क्योंकि इतना सस्ता स्पाइडरमैन इंडिया के अलावा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। असल में ये इंडिया के एक ड्रामे इच्छा प्यारी नागन का एक कैरेक्टर है जिसका नाम मकरान होता है। मकरान भाई की सबसे फनी बात ये है कि जहां असली स्पाइडरमैन के पास माइंड सेंस होता है जिससे वो खतरे को सेंस कर लेता है, वहां इस जाली मैन के पास सूंघने की शक्ति है। ये मकड़ी मैन कुत्ते की तरह खतरे को सूंघ कर सेंस कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एक झटके में इंसान से मकड़ी और मकड़ी से इंसान भी बन सकता है। एक और मजे की बात यह है कि इस मकड़ी मैन को जादू भी आता है। कभी ये हाथ से जादुई वार करता है तो कभी डायरेक्ट मुंह से गोले फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी इस बेचारे को असली स्पाइडरमैन वाला कच्छा तक नहीं पहनाया जाता। ये शैम्पू मकड़ी वाली शर्ट के नीचे एक जाली वाला ट्राउजर पहनकर ही ड्रामे में आ जाता है। बहरहाल इससे गरीब स्पाइडरमैन आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से वाहियात इंडियन ड्रामे देखे होंगे, लेकिन इससे सस्ती एक्टिंग आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। ये जो बिल्ली बाजी आप देख रहे हैं ये कोई आम बिल्ली नहीं है, बल्कि 900 चूहे खाकर हज पर जाने वाली बिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका जब दिल करता है ये इंसान बन जाती है और जब चाहे बिल्ली बन जाती है। असल में ये बिल्ली बाजी स्टार प्लस के ड्रामे नागन की विलन है। इसके पास बिल्ली बनने की शक्ति है। एक और मजे की बात यह है कि इसे ये भी पता है कि ये शेर के खानदान से है। लेकिन जिस खूंखार तरीके से ये बिल्ली की आवाज निकालती है, इससे सुनकर तो बिल्लियों के भी होश उड़ जाएंगे। और वो लेपर्ड वाले कपड़े पहनी है शेर के खानदान से। कहने को तो ये बिल्ली बनी हुई है, लेकिन इसका कॉस्ट्यूम चीतों वाला नजर आता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी इस कैटो को कुछ नहीं करना आता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस शक्तिमान से एक लड़की को नहीं मारा जा रहा। खैर, इस बिल्ली को देखने के बाद तो बिल्लियों का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, फिल्मों या ड्रामों में पुलिस चोरों या गुंडों वगैरह से लड़ती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी पुलिस को एलियन से लड़ते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन इंडियन ड्रामों की पुलिस के लिए ये बिल्कुल आम सी बात है। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं इसका नाम सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस है। और ये सुपर कॉप्स इतने सुपर हैं कि इनके पास एलियन से लड़ने के लिए हथियार तक नहीं होते। ये लोग इतने जीनियस हैं कि पहले एलियन से अच्छी तरह मार खाते हैं, और जब मार खा खा कर हलकान हो जाते हैं तो फिर जाकर इन्हें याद आता है कि इनके पास टीमू से मंगवाया हुआ एक हल्क भी मौजूद है। देखने में तो ये एक हल्क ही लगता है, लेकिन इसका नाम मुन्ना होता है। मुन्ना इस ड्रामे का सुपर हीरो है। वैसे तो इतने बड़े थोबड़े वाले भाई को मुन्ना कहना किसी सजा के लायक जुर्म से कम नहीं है, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात मुन्ना भाई के कारनामे हैं। ये ना सिर्फ बैड एलियन से लड़ते हैं, बल्कि पुलिस के कहने पर हवा में उड़कर लोगों की जान भी बचा सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये गरीबों का हल्क वाकई में चित्रों के लायक है। दोस्तों, भाई देख के ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा है ना सच में इन्होंने है ना मजाक उड़वाने के लिए बनाया है। मतलब वही वाली बात है कि भाई हम इतने बदनाम हो जाएंगे कि हमारा ड्रामा हिट हो जाएगा। और हो गया होगा ये हिट, पक्का हिट होगा ये ड्रामा। सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो या बैटमैन हो, इस यो मैन के आगे सबकी शक्तियां मानत पड़ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इस एक सुपर हीरो के अंदर पूरा मार्वल खानदान पसा हुआ है। कभी ये सुपरमैन बनकर उड़ना शुरू कर देता है तो कभी इसके अंदर आयरन मैन की पावर आ जाती है।
असल में ये इंडियन चैनल सोनी सब पर आने वाले एक ड्रामे योरो का टशन का एक कैरेक्टर है। ये एक रोबोट होता है जिसे एक साइंटिस्ट ने क्रिएट किया होता है। वो इसका नाम यो मैन रखता है। अब यो मैन की खसूसियात भी सुन लें, जिसे सुनकर आपके कान फट सकते हैं। पहले दिखाओ तो सही। ये क्रीचर देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन ये हवा पानी की बजाय बिजली पर चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसके अंदर बिजली खत्म हो जाती है तो ये किसी ट्रांसफार्मर या पावर हाउस से बिजली नहीं लेता, बल्कि ये रोड पर जाने वाली कार को रोक लेता है और इसके बोनट को ओपन करके डायरेक्ट बैटरी से चार्जिंग लेकर दोबारा पावर में आ जाता है। और तो और जब ये यो मैन सुपरमैन बनकर उड़ता है तो इसका करंट भी इसके साथ उड़ रहा होता है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि ये यो मैन बावक्ते जरूरत सीलिंग फैन की सहूलत भी प्रोवाइड कर सकता है। आप सबको तो पता नहीं है, लेकिन इस हीरो को देखने के बाद तो आयरन मैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन को हार्ट अटैक आ जाएगा। दोस्तों 90s में पैदा होने वाले बंदे ऐनक वाले जिन ड्रामे के बारे में जानते होंगे। इसमें एक जिन होता है जो कि सबका हीरो होता है। वेल, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए तो वो ड्रामा काफी मजेदार लगता था, लेकिन इंडियन प्रोड्यूसर्स ने तो आज के दौर में लोगों के फेफड़े जला दिए हैं। ये जो मैजिकल सीन आप देख रहे हैं, ये 2019 के स्टार प्लस के एक ड्रामे ये जादू है जिन का है। इस ड्रामे का नाम तो जादुई था ही, लेकिन इसके सीन भी इतने जादुई थे कि इन्हें देखकर जिन जात का इंसानियत पर से एतबार उठ जाएगा। और मैं मरना चाहता हूँ। इस ड्रामे का हीरो जिसका नाम अमन होता है, इसके पास एक जादुई छड़ी होती है। अमन साहब जब चाहते हैं छड़ी खुद ब खुद उनके हाथ में आ जाती है और वो इससे घर की छत पर बादल बना देते हैं, पर्दे ठीक करते हैं और यहाँ तक कि आसमान से बरसती हुई बारिश को भी रोक देते हैं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बारिश को तो होना चाहिए, रोक देता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक दफा तो इसने अपनी बैल्कनी से गिरती हुई बीवी को भी इस छड़ी से रोक लिया था। वेल, ये भाई साहब तो जादूगरों के बाप थे ही, लेकिन इस ड्रामे में इसकी बीवी भी किसी निंजा हथौड़ी से कम नहीं होती। अरे भाई साहब, ये बाजी भी मंत्र पड़ती है तो इसके हाथ में चाकू छुरियां आ जाती हैं, जिनसे ये छत पर बने बादल हटाती है और बलून फोड़ती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने नॉनसेंस ड्रामे इन्हें पब्लिश करने की इजाजत कौन दे देता है। वेल, ये प्रोड्यूसर्स वाकई ही में चित्रों के लायक हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से सुपर हीरोज देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मरकरी मैन देखा है? वेल, ये जो चमकीला चूजा आप देख रहे हैं, इसका नाम मरकरी मैन है और इसने इंडियन ड्रामे सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स में विलन का रोल प्ले किया था। मरकरी मैन देखने में तो अजीब है ही, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होने की स्टोरी भी बहुत ही नॉनसेंस है। होता ये है कि एक साइंटिस्ट इस बंदे का ब्लड किसी माइक जैसी चीज में डालता है तो इसमें से लिक्विड मरकरी निकल आता है और देखते ही देखते वो मरकरी इंसान में बदल जाता है। वेल, ये कौन सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था इसका तो पता नहीं है, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात ये है कि इंसान से मरकरी में बदलते ही इस चमकीला मैन के अंदर पता नहीं कहां से सुपर पावर्स आ जाती हैं। जैसे ही सुपर कॉप्स इससे लड़ने के लिए आते हैं, ये फौरन अपने क्लोन बनाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते इसके साथ साथ 4-5 और मरकरी मैन खड़े हो जाते हैं। यार, पर्सनली मैं एकता कपूर और इंडियन ड्रामों के प्रोड्यूसर से मिन्नत करता हूँ कि आप लोग सास, बहू और भाभियों को ही आपस में लड़वाते रहें। ये सुपरगिरी आपके बस की बात नहीं है। यही चलता रहा तो सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन अपने सुपर हीरो हकूक हासिल करने के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने फैंटास्टिक 4 मूवी देखी है तो आप इलास्टिक मैन को जानते होंगे। किसी भी मौके पर इलास्टिक की तरह एक्सटेंड हो जाता है। वेल, मूवीज में तो फिर भी ये बात समझ आती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंडियन ड्रामे में ये हीरो देखा है? वेल, सुनने में तो बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो बंदा आप देख रहे हैं ये किसी इलास्टिक मैन से कम नहीं है। असल में ये इंडिया का एक ड्रामा शक्तिमान है और इसे 1997 में इंडिया के चैनल डीडी नेशनल पर दिखाया गया था। इसमें एक्टर जब चाहे इलास्टिक की तरह फैल जाता है और इतना फैलता है कि इसकी बॉडी बेड शीट जितनी बड़ी हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये कभी भी कहीं भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लेता है, फिर चाहे वो घर के अंदर हो, बाहर हो या फिर कहीं भी हो। ये भाईजान एक झटके में इंसान से फैलकर चादर बन जाते हैं और इसके लिए इन्हें जरा भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये शैम्पू सस्ती एडिटिंग की मदद से इंसान से कोई
और मखलूक ही बन जाता है। बहरहाल जो भी हो, इसकी शक्तियों का इस्तेमाल तो रजाइयों, तुलाइयों और बेड शीट्स में ही किया जा सकता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई साहब शर्म आ रही थी मेरे को तो ये वीडियो देखते हुए, सच बोल तो हाँ एंजॉय कर रहा था मैं, पर ये क्रिंजीपन देख के। मगर वो लास्ट वाला शक्तिमान का नहीं था, शक्तिमान बहुत पुराना ड्रामा है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई थी उस टाइम पर। या हमने देखा हुआ शक्तिमान भाई, उसमें कुछ भी हो यार, 97 में इस तरह की चीज़ें लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस टाइम पे तो सब कुछ हजम था, लेकिन उसके बाद जो अभी हुआ है इतने अच्छे वीएफएक्स आने के बाद भी, तो थोड़ा हजम करना। हाँ वो शक्तिमान तो बना ही बच्चों के लिए था। हाँ वो तो चलो ठीक है, वो तो बच्चों के लिए बना था, और उसमें तो अजीब से अजीब चीज़ दिखा दो तो भी चलता, क्योंकि 97 का टाइम था यार, वो कुछ भी नहीं देखा था हम लोगों ने, तब की बात थी वो। और सुपर हीरो मूवीज़ में तो वैसे भी कुछ भी दिखा दो तो भी चल जाता है, क्योंकि वो पावर होती है उनके पास, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी सबसे खतरनाक तो वो था, वो सुपर हीरोज, सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस, वो सबसे खतरनाक था भाई। वो क्या था, क्यों था, किस लिए था, बनाया ही क्यों भाई, वो वही वाली बात हो गई। और मुझे पता जहाँ तक उसको उतना रोस्ट किया गया, मतलब कि उसको रोस्ट कर करके 3 सीजन बनवा दिए उसके शायद। अच्छा, ऐसा कुछ सीन है उसका, और अभी भी चल रहा है शायद वो लाइव है। मैंने उसका अभी तक एक भी रोस्ट, मतलब उसमें जो फ्लॉप्स एक्टर है ना, पुराने जितने भी पुराने एक्टर्स थे अच्छे, जैसे वो सारे उसमें काम कर रहे हैं, बड़े एक्टर थे जो, वो सारे उसमें हीरो बने थे यार कि कुछ अच्छे भी बने, जैसे हातिम था, अलादीन हातिम था, वाज गुड, शकलाका बूम बूम अमेजिंग। लेकिन ये जो क्रिंज लेके आया ना भाई, इससे अच्छा ना ही बनाते, क्यों फालतू खर्चा किया, और ये सारे फ्लॉप ही हुए होंगे मेरे ख्याल से। यार आप लोगों ने, ये तो होगा बैड्स, अब आपको कुछ गुड्स के हम नोट्स दे देते हैं आपको। अगर इंडियन ड्रामास देखने हैं जो कि अच्छे थे, हाँ ये नहीं कहूँगा कि उनमें भी ऐसे किस नहीं थे, लेकिन आपको मज़ा आएगा उनमें, जो लाइक शकलाका बूम बूम हो गया, हातिम हो गया, सोनपरी हो गया, इसके अलावा हाँ कोई है विकराल गबराल वाला, कोई है, विकराल गबराल तो बेकार था, लेकिन कोई है वो बहुत शानदार था। इसके अलावा एक वो था करिश्मा का करिश्मा, वो था शरारत, वो चुटकी बजा के जादू करते हैं वो वाला, अच्छा था वो। ये बेस्ट थे। इनके तोड़ आज तक हमको नहीं मिले, ये उस टाइम पर मतलब हमारे बचपन बीते इनको देख के, तो आई थिंक आप लोगों को उनको भी देखना चाहिए। हाँ ठीक है, ग्लिचेस उनमें भी थे, बट हाँ मज़ा आता था, एंटरटेनमेंट लिहाज से बस ज़बरदस्त थे वो। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, चलेगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।